गेंद चली गई देह में और कालिया नाग को नाथने लगे। कालिया नाग ने पिट पिट के जब बाको अहंकार चूर चूर है गो तब प्रार्थना करी, भगवान गलती है गई, क्षमा करो। बोले क्षमा तब करेंगे जब काली देह को छोड़ करके यहाँ से बाहर जाओ। बोले मुझे गरुण खा जाएगा, मैं कैसे चला जाऊं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले अब नहीं खाएगा गरुण। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम्हारे सिर पे मेरे पैरों के चरण चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुण की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम पे उंगली भी उठा सके। यद भयात ससुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत्पाद लांछितम। हे गरुण, वो हे कालिया नाग, वो जो गरुण है ना अब नहीं खा सकेगा। अरे तुम पे तो मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। लोक में भी कोई व्यक्ति मेरे नाम का पटका डाल ले, तिलक लगा ले, चुटिया रखा ले, कपड़ा पहन ले मेरे नाम के, तो पुलिस वाले भी एक बार को सोचते हैं कि बाबा हैं, भगवान के हैं, गाड़ी रोकें के नहीं रोकें, है ना। झूठे को जो मेरा नाम को दुपट्टा डाल लेता की बात है। और जामे तो मेरे चरण चिन्ह सचमुच में तेरे फन पे बन गए हैं, इसलिए अब तुझे कोई भय नहीं है। तब जो है ये कालिया नाग है ना, कालिया नाग का मतलब होता है कर्म की नदी में रहने वाला अहंकार, और अहंकार प्रदूषण फैलाता है। किसी भी कर्म का अहंकार होगा तो प्रदूषण फैलाएगा, और प्रदूषण पहले फैलाने वाले ही कालिया नाग कहलाते हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, ये सब फैलाने वाले व्यक्ति कालिया नाग होते हैं। और इनके फन को एक दिन भगवान को कुचलना ही पड़ता है। जो बीड़ी पीते हैं ना वे वायु प्रदूषण फैलाते हैं, और जो गुटखा खाते हैं वो तो सबरी प्रदूषण फैलाते हैं। बिना पहते कोई कोनो काऊ हॉस्पिटल को के स्कूल को के घर को बेचारी माताएं कितना बढ़िया पोंछा लगाएंगी, घर साफ करेंगी, है ना। और ये आंगे वहाँ मोम भरे को पिच चाँचा कर दें, यूं ना देखा तो काऊ ने कितनी मेहनत से सफाई करी है ना। तो ये प्रदूषण फैलाए हुआ कालिया नाग होता है। तो भैया जो कालिया नाग मत बनियो हो, अब तक बने रहे हो तो अब खत्म कर दियो भाई, नहीं काऊ ना फिर भगवान मुँह को चलेंगे। भगवान को मुँह को चले वो का है, या तो मुँह में कैंसर रह जाओ, या जीभ में कोई गड़बड़ी आ जाएगी, या गले में कुछ न कुछ वो गड़बड़ी। तो ये भगवान की लात है, फने तोड़वे के लिए, फने कुचरवे के लिए, फने सड़ावे के लिए, है ना। तो प्रदूषण से भगवान बहुत नाराज होते हैं, और सबसे ज्यादा नाराज उससे होते हैं जो वैचारिक प्रदूषण फैलाता है। वैचारिक प्रदूषण यानी घर घर में जो विरोध डाले, प्रदूषण विचारों में, चाहे वो पुरुष होए तो कालिया नाग होए, और आगे समझ लो तो प्रदूषण जो फैलाएगा ना उसको भगवान उसके फन को कुचलते हैं। उसके बाद भगवान ने भैया गिरिराज जी की पूजा कराई, गोवर्धन जी की पूजा। इंद्र नाराज हो गया, और जब इंद्र नाराज हुआ तो उसने अपनी मेघमालाएं छोड़ी कि जाओ विध्वंस मचा दो ब्रज में। कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया, 7 दिनों तक थक थका के पावन में आके गिर पड़ो। बोले क्षमा करो मुँह पे गलती है गई, क्षमा करो मुँह पे गलती है गई। आवाज कैसे दब रही है? तो क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया। फिर गिरिराज जी नीचे धरे, फिर सबने मिलके परिक्रमा लगाई। हम लगा लें? हाँ तो ठाड़े आ जाओ, नाचेंगे, झूम झूम के परिक्रमा लगाएंगे, गिरिराज जी का भजन गाएंगे। हैं? बोलो गिरिराज महाराज की।